आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज चर्चा शुरू करते हैं। किसी ने 2 श्लोक लिखे हैं, श्लोक तो लिखे हैं काफ़ी, पर 2 श्लोकों की चर्चा करते हैं आज। ये जितने भी श्लोक हैं सभी के किसी प्रकार जीव जाग जाए, उस जो मोह शोक मोह आदि से उबर जाए और उस माया के बंधन से मुक्त हो जाए किसी प्रकार, सभी श्लोक उसी और संकेत करते हैं। माया कैसे छोड़े, वो ईश्वर की कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना, शास्त्र की कृपा के बिना और अपने प्रयत्न के बिना माया से छुटकारा मुश्किल है। भगवान स्वयं कहते हैं ही मम माया दुरतया, मेरी माया का पार पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए भगवान की शरण होने से ही कल्याण निश्चित है। तो चर्चा शुरू करते हैं, आप सबके मंगल की कामना करते हुए 2 श्लोकों का आज वर्णन करते हैं। जन्म दुःखं जरा दुःखं जाया दुःखं पुनः पुनः संसार सागरं दुःखं तस्मात् जागरत जागरत। जो लिखने वाले कह रहे हैं कि जागो जागो, क्यों जागो, ये सुनो फिर आप जाग जाओ। क्या सुन कह रहे हैं? जन्म दुख। जन्म बहुत दुखदाई है, क्योंकि जन्म के बाद सभी दुख शुरू हो जाते हैं और जन्म लेने पर भी दुख होता है। जिस प्रकार आप स्वप्न में भी कभी दुखी होते हो, जो वो दुख का अनुभव होता है, ऐसे ही जन्म लेने पर भी दुख का अनुभव होता है। आगे कहते हैं जन्म दुख जरा दुखम, बुढ़ापे का भी बहुत दुख होता है। बुढ़ापे का एक रोज दुख नहीं, बहुत दुख होते हैं। सेहत खराब है तो दुख है, कोई चीज़ खाने पे हजम नहीं होती तो दुख है, कोई बात किसी की कही हुई समझ नहीं आती तो दुख है, सुनाई कम दे तो दुख है, दिखाई कम दे तो दुख है, दांत काम ना करे तो दुख है, चल फिर ना सके तो दुख है। इसलिए जरा तो बहुत ही दुखदाई, बुढ़ापा तो बहुत ही दुखदाई है, हर तरफ से दुख ही दुख है। आ गया था जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। और पत्नी है, उसका ध्यान ना रखा तो भी दुख है, ज़्यादा ध्यान रखा तो भी दुख है। क्यों? राग हो जाता है, क्योंकि वो राग से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो अत्यंत प्रिय हो जाता है वो भी दुख का कारण होता है, जो पहले चला गया तो भी दुख का कारण होता है कि वो सोच सोच कर वो कितना ध्यान रखते थे, वो कितना ध्यान रखते थे, खाने पीने का ध्यान रखते थे, वो भी दुख होता है। अगर कोई ऐसा हो जाए कि बात ही ना बने, तो मजबूरन वो जो अगर चलाना पड़े, तो वो पत्नी पत्नी में आपस में जो खटपट वो भी दुख ही देती है। तो फिर उसमें क्या क्या रुकावट आती है? अगर राग ज़्यादा हो गया पत्नी से, तो आप भगवान का भजन करने में आपका मन कम लगेगा। अगर लगा तो ईश्वर की बहुत कृपा है, ये समझिए। अगर पत्नी से प्रेम नहीं है तो ये समझिए कि ईश्वर की ही कृपा है कि आपका ध्यान ईश्वर में लगे, ये आपके सहायता के लिए ये संकेत है। लेकिन दुख तो फिर भी होता है, खटपट तो चलती रहती है, दुख तो फिर भी होता है। इसलिए कहा जाया दुखम पुनः पुनः, इसलिए कहा बार बार दुख ही दुख है। आगे क्या कहते हैं? संसार सागरम दुखम, ये संसार सागर, ये भव सागर दुखों का घर है। क्यों? क्योंकि देखिए इस संसार में अगर आए हैं तो वो जो पहले किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल रूप में ये देह मिला है, वो जितने पाप ज़्यादा होंगे, जितने पुण्य ज़्यादा होंगे, उसके अनुरूप। पुण्य ज़्यादा है तो सुख ज़्यादा मिलेगा, सेहत अच्छी मिलेगी। पाप ज़्यादा है तो सेहत खराब मिलेगी और दुख मिलेगा। पाप के कारण दुख है, ये समझिए, पुण्यों के कारण आपको सुख है। और जब तक ये पुण्य और पाप रहेंगे तो आपको देह मिलती रहेगी। इसलिए कहते हैं आत्म तत्व को जान जाओ, जान जाओ, अभी जान जाओ, उतना ही अच्छा है। आगे कह संसार सागरम दुखम तस्मात् जागृत जागृत, इसलिए आप उस अनादि अविद्या से जो
अज्ञान रूपी निद्रा में सोए हुए हो, वहाँ से जाग जाओ। ये संसार दुख का सागर है। ये देह तो एक दिन जाएगी जाएगी, लेकिन इस देह के रहते रहते उस आत्म तत्व को जान जाओ, उस अनादि अविद्या से जाग जाओ, उस अज्ञान को अभी से ज्ञान से नष्ट कर दो, अज्ञान को ज्ञान द्वारा नष्ट कर दो। वो अज्ञान क्या है कि अपने आप को ना पहचानना, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, ये देह क्या है, इसको ना जानना, आत्मा का और अनात्मा का ये ज्ञान ना होना, विवेक ना होना, यही अज्ञान है। और राग द्वेष शोक मोह काम क्रोध ये सभी उसको ऊपर और ढक देते हैं, अज्ञान को और दृढ़ कर देते हैं, अज्ञान को दृढ़ कर देते हैं। राग द्वेष काम क्रोध इच्छा, इच्छा अनंत इच्छा है, इसलिए जितना कंट्रोल करते रहोगे उतना अच्छा रहेगा। तस्मात, इसलिए उस अनादि विद्या से जाग जाओ, उस मोह रूपी निद्रा से जाग जाओ। उस जो जिस प्रकार जो कोई शराब पी लेता है, नशे में झूमता है, उसको कुछ पता नहीं चलता, किसी कभी नाली में गिरा है या किसी गंदे वस्त्र हो गए हैं, कोई ध्यान नहीं होता, उसका कुछ पता नहीं चलता। जब वो नशा उतर जाता है तो पता चलता है। ऐसे ही वो जो अविद्या रूपी का नशा है, जो अज्ञान का जो नशा है, उसको उतारने के लिए ये आवश्यक है। शास्त्र द्वारा ये निवारण आप कर सकते हो, ये पक्का है। अगर किसी को संदेह है तो एक बात कहते हैं उदाहरण के रूप में, जिस प्रकार एक रोगी का रोग दूर करने के लिए दवाई देते हैं, दवाई तो अंदर जाती है तो अपना वो असर दिखाती है, उसका रोग निवारण होता है। ऐसे ही जो राग द्वेष काम क्रोध आदि है, वो शास्त्रों का श्रवण करने से, बार बार पठन करने से, मनन करने से वो निश्चित रूप से काम क्रोध आदि जितने भी हैं राग द्वेष, वो निवृत्त होते हैं धीरे 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 धीरे। भगवान भी कह रहे हैं अर्जुन को, शनै शनै उपरमेद, जिस प्रकार मन को धीरे धीरे उनसे हटाओगे, ऐसे ऐसे ये धीरे धीरे राग द्वेष भी हट जाएंगे। आगे का उच्चारण करते हैं, क्या कहते हैं अगला। काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः। देखिए वही बात कह रहे हैं, ज्ञान रत्न प्रहराय तस्मात् जागृत जागृत। कहते हमारे हृदय में, अंतःकरण में ज्ञान रूपी भंडार है, अज्ञान ने उसको ढक लिया है। ये भगवान भी अर्जुन को कह रहे हैं, अज्ञानम आवृतम ज्ञानम, उस ज्ञान को इस अज्ञान ने ढक लिया है। वो अज्ञान क्या है अभी चर्चा कर चुके हैं। वो ज्ञान क्या है कि अपने को ना जानना, ईश्वर को ना जानना, देह क्या है, आत्मा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, ये विवेक, फिर वैराग्य, फिर षट संपत्ति, फिर मुमुक्षु होना और मोक्ष की इच्छा होना। जब तक इच्छा नहीं होगी मोक्ष की तो वो काम नहीं आता। आगे क्या कहते हैं, ज्ञान रत्न प्रहराय, इस ज्ञान हमारा ज्ञान रूपी रतन है, इसको हर लेते हैं। कौन हर लेते हैं? ये काम क्रोध लोभ, ये देह तिष्ठन्ति तस्करा, ये हमारे देह में अंतःकरण में तस्कर हैं, तस्कर जो चोर हैं, ये हमारे उस ज्ञान रतन को चुराए रहते हैं। इसलिए कहा एक काम क्रोध लोभ मोह, इसने हमारे उस ज्ञान रूपी रतन को हर लिया है, अर्थात ढक दिया है। बस इनको दूर करेंगे ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वो कहीं से आने वाला नहीं है। इस पर भी फिर चर्चा अगले करेंगे कि इस जो मोक्ष का रूप क्या है, जो मोक्ष कहते हैं ना, मुक्त होना है, उसका स्वरूप क्या है, उस पर भी फिर कथन करेंगे। इसलिए कहते हैं ज्ञान रत्न प्रहराय, इसका हरण कर लेते हैं। तिष्ठन्ति तस्करा, जो तिष्ठित हैं उसके लिए आप सचेत हो जाओ कि हमारे ज्ञान रूपी रतन का हरण ना करें। तस्मात् जागृत जाग, इसलिए आप उस मोह रूपी निद्रा से जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। उस अनादि अविद्या से जो मोह रूपी निद्रा है उससे जाग जाओ। आगे चर्चा फिर जारी रखेंगे। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। ये जितने श्लोक हैं कुछ दो दो करके करेंगे हम चर्चा आपसे। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं।
पुनः भेंट करेंगे आपसे। आपका धन्यवाद श्रवण करने का।